दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज लगभग आधा % की गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है। लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे बीएसई सेंसेक्स में तो 200 पॉइंट की तेजी है, फिर ये गिरावट हुई क्यों। लेकिन भले ही बीएसई सेंसेक्स में तेजी देखने को मिल रही हो, लेकिन सारे के सारे इंडेक्स औदे मुंह धराशायी हुए। बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हो रही है बाजार में। ये देखने के लिए आपको पॉजिटिव दिखाई गई क्लोजिंग, लेकिन बहुत सारे इंडेक्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और उसके सबके पीछे वजह है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के ऊपर जिस तरह से ये माहौल बिगड़ा है, उसके बाद तो लगातार बाजार में मायूसी छाई हुई है। आप देख सकते हो कि बजट में बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है। काफ़ी शेयरों को ज़्यादा फायदा होने वाला था, लेकिन वो हो नहीं पाया और इसके पीछे सारी अदानी ग्रुप की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप देख सकते हो कि वहाँ पे तो लोअर सर्किट लगी रहे, लेकिन साथ में दूसरी कंपनियों को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यह निफ्टी के अंदर इनको शामिल किया हुआ है और इसी वजह से उसका वेटेज होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। सबसे जो बड़ी बात यह है कि लगातार वहाँ पे एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब सिटी ग्रुप ने भी कह दिया है कि हम अब इनको इनकी जो सिक्योरिटीज़ है अदानी ग्रुप की, उसके बदले में लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे टेंशन क्रिएट हो रहे। अब अदानी ग्रुप का आगे क्या हो सकता है और आगे क्या संभावना बनेगी, अगर ये आपको सब जानना है तो ऑलरेडी आज हमने अदानी ग्रुप पे वीडियो बनाया है, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने अदानी ग्रुप के शेयर में निवेश किया हुआ है तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आगे और क्या संभावना बन सकती है। सुजलॉन की बात करें तो यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। जिस तरह से बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद में सुजलॉन के लिए बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। आज बहुत सारी अपडेट है हमारे सामने, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस गिरावट का फायदा उठा के हमें सुजलॉन में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 59,932 के स्तर पे 224 पॉइंट की तेजी के साथ में क्लोजिंग, यानी 0.38% की तेजी थी। लेकिन निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 22,874 के स्तर पे 528 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है। यानी निफ्टी एनर्जी एक तरह से आज क्रैश कर गया है, 2.26% की बहुत भारी गिरावट। और उसके बावजूद भी सुजलॉन में हमें उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, तो ये इसकी मजबूती का सबूत है। भले ही कुछ आपको निगेटिव क्लोजिंग देखने को मिले, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि निफ्टी एनर्जी आज लगभग 2.25% टूटा है। सुजलॉन की बात करें तो स्टॉक आज 9.15 पर शुरुआत हुई, यानी निगेटिव शुरुआत हुई। 9.05 का इसने लो बनाया, लेकिन इंट्राडे का हाई 9.60 का, यानी कुछ पॉजिटिव संभावना देखने को मिली। अच्छी खासी खरीदारी के दम पे स्टॉक ऊपर भी गया, लेकिन बाजार के दबाव के कारण ये भी नीचे आया। अंत में 9.15 पर क्लोजिंग हुई, 0.54% की गिरावट के साथ, आधा % की गिरावट है। तो ये गिरावट बहुत कम है, क्योंकि निफ्टी एनर्जी ज़बरदस्त गिरा है आज, ये आप समझ सकते हो। अब वॉल्यूम अच्छा खासा, वो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे था सुजलॉन एनर्जी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बजट हमारा आ चुका 2023 का। ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी की है, काफ़ी बड़ा फंड आने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी जो एनालिस्ट है वो कह रहे कि अभी भी इस सेक्टर को और बहुत सारी ज़रूरत है। यानी एक तरह से सरकार को पॉलिसी में बदलाव करने होंगे। आप देखो तो एक ज़मीन तैयार करनी होगी इस सेक्टर के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारा निवेश लाना है, भले चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो या फिर विदेशों से हो, एफडीआई के माध्यम से हो। निवेश लाने के लिए उस तरह की ज़मीन तैयार करनी होगी सरकार को, और स्कीमें लानी होगी। पहले स्कीम का दायरा बढ़ाना होगा, तभी इस गोल को अचीव किया जा सकता है जो सरकार ने अपनी तरफ से सेट किया है। और जो बहुत बड़ा मिशन है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ये कहना है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल गया, जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी अपनी जो फोकस किया है कि समुद्र के बीच में यहाँ पे विंड इस्टाब्लिश की जाए ऑफशोर विंड के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है शिप्स की, यानी जो इसको टरबाइंस को, जो बहुत बड़े बड़े टरबाइंस हैं, उनको शिप के माध्यम से वहाँ पे जाके सेट करना है। उसके लिए शिप्स अवेलेबल नहीं है। इतनी शिप्स की हमारे पास जो बड़ी साइज़ की शिप चाहिए वैसी है नहीं, और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा है इस समय। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट तो पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन उन बड़ी बड़ी टरबाइंस को वहाँ पे समुद्र में ले जाके उनको सेट करना, उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना, उसके लिए बड़े शिप्स की ज़रूरत है। और यहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, और इसने एक तरह से देखें तो यहाँ पे जो हमारा गोल है उसको अचीव करने में यहाँ पे रुकावट आ सकती है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी ध्यान देना होगा। अगर हम चाइना की भी बात करें तो चाइना के पास भी ऐसी 10 टरबाइंस ही इंस्टॉल करने वाली ऐसी शिप्स है जो अंदर समुद्र में जाके शिप्स के माध्यम से इस टरबाइन को इंस्टॉल कर पाए। तो फिलहाल इस मामले में हम बहुत पीछे हैं, तो जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए हमें ऐसे शिप्स की ज़रूरत पड़ेगी फिलहाल।
जो रिपोर्ट कह रही है कि ऑफशोर विंड का जो मार्केट है वो 27.6 गीगावाट तक पहुंच सकता है 2035 तक, जिसकी फिलहाल अभी देखें तो 0.1 गीगावाट की ही कैपेसिटी है करंट लेवल पे। तो इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिप्स बनाए जाए, ऐसे बड़े जो टर्बाइंस को वहाँ पे लेके जा सके, तो इस गोल को अचीव किया जा सकता है। उसके अंदर ये पोटेंशियल है समुद्र में कि वो इस कैपेसिटी को अचीव किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं ग्लोबल लेवल पे देखें तो विंड टर्बाइन सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है। यूरोपियन टर्बाइंस मार्केट ने 47% का जो ऑर्डर बुक है वो कम हो चुके हैं, यानी वहाँ पे लगातार ऑर्डर कम मिल रहे हैं, यानी जो नई इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें गिरावट आ रही है। और इसके पीछे वजह आपको पता है जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है और इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम। इस वजह से ग्लोबल लेवल पे देखें तो टर्बाइन का क्षेत्र है जो काफ़ी सिकुड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस बजट के दौरान देखें तो हमारा जो सरकार का फोकस है कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है 2030 तक, नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे पहुंचना है 2070 तक। इसके लिए सरकार ने 35,000 करोड़ का एक बड़ी रकम यहाँ पे इस बार अनाउंस की है इस बजट के दौरान, और जिसके माध्यम से उस गोल को अचीव किया जा सकता है। इस बार G20 हमारे यहाँ पे होने वाले समिट, और उसके लिए सरकार चाहती है कि उसके पहले G20 के देशों को दिखाया जा सके कि इंडिया क्लीन एनर्जी के सेक्टर में कितना तेजी से आगे बढ़ रहे। और इसके लिए देखें तो सरकार लगातार कोशिश करी है। ये जो बड़ी रकम जो अनाउंस की गई इसके माध्यम से आने वाले समय में जो इस सेक्टर में तेजी लानी है वो तेजी लाई जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इंडिया को ग्रीन एनर्जी का हब बनाना है, ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट शुरू करना है। तो सरकार ने इसके लिए अब कमर कस ली है। आप ये देख ही सकते हो कि इस दौरान अगर देखें तो सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए भी अलग से 19,700 करोड़ की एक बड़ी रकम यहाँ पे अनाउंस की है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में बहुत सारा यहाँ पे निवेश हो सकता है और कारोबार तेजी से आगे बढ़ सकता है। बहुत सारे देश है जो इंडिया के साथ में ऑलरेडी बिजनेस टाइप करना शुरू कर चुके हैं। तो कुल मिला के इस सेक्टर में तेजी की संभावना अब शुरू हो चुकी है। PLI स्कीम का दायरा भी सरकार ने कहा कि और बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिला के इस समय ऐसे स्टॉक जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और जो आपको बहुत कम प्राइस में मिल रहे हैं, तो ये सही मौका है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। ये जो हमारा बजट है यही इशारा कर रहा है कि ये सारे स्टॉक आने वाले समय मल्टीबैगर बनेंगे। इस समय की छोटी मोटी गिरावट से आपको डरना नहीं है, और नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो इस समय बिना डरे आपको निवेश करना है। अब कंपनी ने अपना रिजल्ट की डेट भी डिक्लेयर कर दी है, यहाँ पे देख सकते हो 9 फरवरी को हमारे सामने रिजल्ट भी होगा, और मुझे लग रहा है रिजल्ट अच्छा होगा। सबसे अच्छी बात है सुजलॉन की कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे हमारे साथ लगातार आ रहे हैं, और इस बार भी रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी संभावना है। जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी डेटर डेज में इंप्रूवमेंट कर रही है। 125 डेज थे वहाँ पे घट के अब 76.4 डेज के आसपास आ गए। तो ये अंदर से कंपनी कितनी मजबूत हुई है उसका ये सबूत है। इसके अलावा कंपनी का जो कैश फ्लो उसमें वृद्धि हुई है। मार्च 2021 में जहाँ पे 180 करोड़ के आसपास था वो मार्च 2022 में बढ़ के 238 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इसके अलावा कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को कम कर रही है। यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2021 में जहाँ पे 6,601 करोड़ के आसपास थी वो मार्च 2022 में घट के 6,475 करोड़ के आसपास आ गई, और सितंबर 2022 में ये 5,893 करोड़ के आसपास आई है। तो ये एक तरह से देखें तो अंदर से कंपनी मजबूत हो रही है, और इसीलिए कह सकते हैं कि आने वाले समय बेहतर हमें रिजल्ट देखने को और मिलेंगे और कारोबार पटरी पे आता हुआ दिखाई देगा। पिछले 10 साल में ये सबसे शानदार समय इसका दिखेगा सुजलॉन में। 10 ईयर के हिसाब से देखते तो सेल्स -11% था, 5 ईयर के हिसाब से -12% था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है। तो इस TTM 50% पॉजिटिव, यानी सेल्स पिछले 10 साल में सबसे अच्छा इस बार दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM 60% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी ने मैदान मार लिया है, और मुझे लग रहा है कि इस बार रिजल्ट बेहतर रहेगा और रिजल्ट अच्छा रहेगा और बाजार ने साथ दिया तो ये स्टॉक बहुत जल्द आपको 20 क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में मेरी राय आपसे है कि इसमें नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चले, कम से कम इसको 3 से 5 साल दीजिए, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।